हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार मलिक चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयराज ने, कृष्णदेव राय ने, हरिहर और बुक्का ने, बलबन ने? दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिहर और बुक्का। दोस्तों, हरिहर और बुक्का दो भाई थे जिन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो दोस्तों, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विजयनगर का वह पहला शासक कौन सा है जिसने बहमनियों से गोवा छीना था? हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम, देवराय द्वितीय? दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिहर द्वितीय। दोस्तों, बुक्का प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा था और उसने जो है बहमनियों से गोवा छीना था। दोस्तों, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल आदिल खान या गजपति? दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुली कुतुब शाह। दोस्तों, गोलकुंडा का जो युद्ध था वो राजा कृष्णदेव राय और कुली कुतुब शाह के बीच हुआ था, जिसमें कुली कुतुब शाह को पराजित होना पड़ा था। दोस्तों, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति या 8 परामर्शदाता? दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 तेलुगु कवि। दोस्तों, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे जो 8 तेलुगु कवि थे। इसको याद रखेंगे, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? दोस्तों, आंध्र भोज किसको कहा जाता है? कृष्णदेव राय, राजेंद्र चोल, हरिहर या बुक्का? दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय। दोस्तों, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। इसको याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वरयुग था? कोंकणी, मलयालम, तमिल या तेलुगु? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलुगु। दोस्तों, कृष्णदेव राय के समय को तेलुगु साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। तेलुगु भाषा को जो है कृष्णदेव राय ने बहुत महत्व दिया था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? वारंगल, नागलपुर, उदयगिरी या चंद्रगिरी? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागलपुर। दोस्तों, कृष्णदेव राय ने जो है नागलपुर नगर की स्थापना की थी। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? कृष्णदेव राय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, हरिहर प्रथम? दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय। दोस्तों, कृष्णदेव राय के समय में जो है विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध मंदिर हजारा मंदिर जो है निर्मित हुआ था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय या वीर विजय? दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय। दोस्तों, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय के समय में जो है भारत आया था। इसको याद रखेंगे, देवराय द्वितीय संगम वंश का जो है शासक था। इसके समय में जो है अब्दुल रज्जाक भारत आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निकोलो कोंटी कौन था? एक प्रसिद्ध चित्रकार, इटली का एक यात्री, एक पुर्तगाली यात्री, एक ईरानी यात्री? दोस्तों, निकोलो कोंटी बताना है कौन था।
आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली का एक यात्री। दोस्तों इटली निकोलो कोंटी इटली का एक यात्री था जिसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करना आया था निकोलो कोंटी। अगला क्वेश्चन नंबर 11, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को किसका आश्रय प्राप्त है? परमाल राजाओं का, सातवाहन राजाओं का, विजयनगर राजाओं का या वाकाटक राजाओं का? दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विजयनगर राजाओं का। दोस्तों वैदिक ग्रंथ जो है उनके भाष्यकार सायण को जो है विजयनगर राजाओं का जो है आश्रय बहुत प्राप्त हुआ था, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? दोस्तों 1565 का युद्ध बताना है, कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध या तालीकोटा का युद्ध? दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तालीकोटा का युद्ध। दोस्तों 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था जिसमें विजयनगर साम्राज्य की जो है पराजय हुई थी या हार हुई थी, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, तालीकोटा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? अकबर और मालवा के सुल्तान, विजयनगर और बहमनी राज्य, विजयनगर और बीजापुर अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेना, शेरशाह सूरी और हुमायूं? दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विजयनगर और बीजापुर अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेना। दोस्तों एक तरफ विजयनगर था और एक तरफ बीजापुर अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाएं थी जिसमें विजयनगर की हार हुई थी, इसको याद रखेंगे। 1565 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय अवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? अधिशेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी या मुद्रा प्रणाली? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की इनकम बतानी है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भू राजस्व। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की जो मेन इनकम थी या उनके जो आय का स्रोत था वो भू राजस्व था, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ से मिलता है? बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी या बड़ौदा? दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हम्पी। दोस्तों हम्पी के जो खंडर हैं विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों विजयनगर की प्राचीन जो राजधानी थी वो हम्पी थी, इससे यह पता चलता है विजयनगर साम्राज्य के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, कृष्णदेव राय या सालू नरसिंह? दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुक्का प्रथम। दोस्तों बुक्का प्रथम ने 1374 ईस्वी में चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? दोस्तों श्रीनाथ जो है किसका दरबारी कवि था बताना है, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव द्वितीय? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवराय द्वितीय। दोस्तों श्रीनाथ जो है तेलुगु कवि था और देवराय द्वितीय का दरबारी कवि था, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, किसके राज्य में कल्याण मंडप मंदिर का निर्माण हुआ था? दोस्तों कल्याण मंडप एक मंदिर था, इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, किसके राज्य में हुआ था ये बताना है, चालुक्य, चंदेल, राष्ट्रकूट या विजयनगर? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजयनगर। दोस्तों विजयनगर कल्याण मंडप मंदिर जो है विजयनगर में स्थित है। दोस्तों विजयनगर में बहुत से मंदिरों का निर्माण हुआ था जिसमें कल्याण मंडप एक प्रमुख मंदिर था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों विजय विट्ठल मंदिर जो है कहाँ स्थित है, बेलूर, भद्राचलम, हम्पी या श्री रंगम? दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हम्पी। दोस्तों विजय विट्ठल मंदिर जो है हम्पी में स्थित है जिसका निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ था? मोहिनीअट्टम, यक्षगान, रसमअट्टम, भरतनाट्यम?
आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यक्षगान। दोस्तों विजयनगर काल में जो है दक्षिण भारत की नृत्य परंपरा थी ये यक्षगान, इसका विकास हुआ था, इसको याद रखेंगे, पहली बार इसका विकास हुआ था। और यह आज भी कर्नाटक का लोक नृत्य है, इसको याद रखेंगे यक्षगान। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों वर्ष बताना है। 1336, 1347, 1206 या 1526 ईस्वी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22। कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? फ्रेंच, ब्रिटिश, पुर्तगाल या डच? दोस्तों कृष्णदेव राय किससे कृष्णदेव राय के मित्रता के संबंध थे? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पुर्तगाल। दोस्तों पुर्तगालियों के साथ कृष्णदेव राय के जो है मित्रतापूर्ण संबंध या मित्रता भरे संबंध थे, इसको याद रखेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी, कृष्णा, बाणगंगा या तुंगभद्रा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तुंगभद्रा। दोस्तों तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य बसा हुआ है, या विजयनगर साम्राज्य जो था वो तुंगभद्रा नदी के किनारे था, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। मुसलमानों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय या सालुब नरसिंह? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए देवराय प्रथम। दोस्तों देवराय प्रथम जो है मुसलमानों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर साम्राज्य का जो है प्रथम शासक था, जिसने मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती किया था, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध, अदोनी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध या पानीपत का प्रथम युद्ध? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी तालीकोटा का युद्ध। दोस्तों 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पूर्ण अंत हुआ था, तो इसको याद रखेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो आगे भी इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।